गुरुवे नमः। श्रीमन्मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदा सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और कई दिनों से हम लोग संसार के नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सीरीज में आज भी चर्चा करेंगे। तो हमने ये डिस्कशन किया था कि चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, संसार के लोग उसकी टांग खींचेंगे, निंदा जरूर करेंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया था शिव जी का। जब माता पार्वती के साथ शिव जी नंदी के साथ जा रहे होते हैं, तो जिस भी अवस्था में थे लोग कुछ ना कुछ आलोचना करते ही थे। तो सार ये है कि इस चीज को स्वीकार करना है। अच्छे से नोट करिए कि संसार में हमें लोग अच्छा कहें, इसके लिए हमें कोशिश नहीं करनी। और हम सब यही कोशिश करते हैं। भाई, हम क्यों बुरा बनने जाएं? लोग हमें अच्छा समझे, हम अपनी शक्ति इसमें नष्ट करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सही रास्ते पे सही तरीके से चलने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे फिर उसके लिए हमें लोग बुराई करें, हमें कुछ कहें, ये करें वो करें। सत्य के मार्ग पे ठीक से चलना चाहिए। संसार को मिटाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो अंतःकरण में जो संसार है उसको हम मिटा सकते हैं। तो अपने आप को अच्छा कहलवाना ये अंदर का संसार की बीमारी है। तो हम अपने को अच्छा कहलवाने की कोशिश मत करो। सही भक्ति करने की कोशिश करो, भगवान को समझने की, सेवा करने की कोशिश करो और अपना लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करो। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारा हाल कैसा है। आप समझिए हमारी बीमारी कितनी गंभीर है, और शायद पहली बार आपको ये बताया जा रहा है कि आप कितने बीमार हो अंदर से। और सत्संग का यही लाभ है कि हम अपनी कमियों को देखने लगे। क्योंकि जब तक हम अपने को बुरा नहीं मानेंगे, जब तक हम अपनी कमी नहीं देखेंगे, तो उसको सुधारने की बात ही नहीं करेंगे। फिर सुधारने का प्रयास तो बहुत दूर की बात है। मान लीजिए संसार के कोई सबसे बड़ा मूर्ख आपको मिल जाए। वैसे तो हम सब एक से बढ़कर एक मूर्ख हैं, लेकिन कदाचित जिसको लोग मूर्ख मानते हैं, उल्टी सीधी बातें जो करता हो, और उसको कुछ दिन तक एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ना उसको खाना दिया जाए, ना पानी पिया जाए, और कुछ दिन बाद उसको निकाला जाए, तो आप कल्पना करिए उसको कितनी भूख लगी होगी। और ऐसे भूखे व्यक्ति को मान लो एक सोने की थाली परोसी जाए उसको, सोने की बड़ी थाली, और उसमें तरह-तरह के पकवान जो-जो उसको पसंद है, चावल,
पुलाव, पनीर, परोठे, तरह-तरह की खीर, मिठाई, हर तरह की जो एक छप्पन भोग में बनते हैं। मूर्ख व्यक्ति है, कई दिन से भूखा है और उसको बढ़िया-सी थाली परोसी जाए और लेकिन उसके किसी एक दोस्त को बताया जाए कि वो उसके कान में एक बात कह दे। क्या बात कहे? मूर्ख है वो व्यक्ति याद रखना और भूखा है कई दिनों का कि ये खाना मत खाना भाई, इसमें ज़हर मिला हुआ है। क्या करेगा? आपको क्या लगता है कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो उस भोजन को खाएगा? क्योंकि बड़ी भूख लगी और बुद्धि है नहीं उसमें, वो नहीं खाएगा। उससे पूछोगे भाई क्यों नहीं खाते हो? कहेगा इसमें ज़हर मिला है। ज़हर खाऊँगा तो मर जाऊँगा। तो उससे पूछो भाई आपने आज से पहले कभी खाया है ज़हर? क्या ये कैसा प्रश्न है? ज़हर खाऊँगा तो मर नहीं जाऊँगा? अच्छा तुमने ज़हर देखा है? भई मैं क्यों देखूँ जिसको मरना वो देखे? अच्छा तुमने ज़हर मिलाते देखा है? कहेगा नहीं मिलाते तो नहीं देखा, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा है। तो जिसने कभी ज़हर देखा नहीं, जिसने कभी ज़हर को चखा नहीं, जिसने ना मिलाते हुए देखा, वो अपनी बात अपने दोस्त की बात मान रहा है और उसको कितने भी पैसे दो, क्या दो लेकिन वो उस ज़हर युक्त भोजन को नहीं खाएगा, है ना? लेकिन हमारा क्या हाल है कि संसार के जो ये विषय हैं, भोग हैं, विषय रूपी जो विष हैं, हम अनुभव कर रहे हैं कि इनसे हमें सुख नहीं मिल रहा। शास्त्रों में इसके बारे में बड़ी गंभीर तरीके से कहा गया है कि त्यागात् शांतिरनंतरम, कि शांति तो त्याग से ही मिलती है। भोग वस्तु प्राप्त करने से शांति नहीं मिलती। तो भी हम लोग संसार के भोगों से विरक्त नहीं होते। तो कल्पना करिए, अब विचार करिए कि हम लोग कितने बुद्धिमान हैं। इतना होने पे भी क्या कारण है? इसका कारण है कि हमने अभी तक संसार का जो स्वभाव है ना, उस पे ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। और आपको किसी से कहना सुनना नहीं, आप खुद खुद देखो जो सब बातें बताई गई हैं, शास्त्रों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कि ये सच है कि नहीं। हालाँकि लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि संसार मिथ्या है, इसमें सुख नहीं है, फिर भी वो सब संसार की ओर ही जाते हैं। क्यों संसार की ओर जाते हैं? इसको समझिए। हम लोग जो संसार के संबंध होते हैं जैसे कि बेटा, पत्नी, पति या धन, दौलत, ज़मीन, जब इसकी कमी हो जाती है ना, मतलब जब इसका अभाव हो जाता, जब हमें ये सब मिलते नहीं है, तब हम कहते हैं कि ये संसार बेकार है, बेकार है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें हमें मिलने लगती है, हम इसमें लिपट जाते हैं। तो हम संसार को मिथ्या नहीं कहते कि संसार गलत है। मान लो किसी का यंग लड़का मर जाए, कइयों के साथ ऐसी घटना हो जाती है, तो नारा लगाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, कि राम का नाम सत्य है, पुत्र सत्य नहीं है, जीवन सत्य नहीं है, देह सत्य नहीं है, भगवान का नाम सत्य है। भगवान का नाम लेना चाहिए और मान लो अगर वो बच्चा, वो लड़का जिंदा हो जाए, जिंदा होके बैठ जाए अपनी अर्थी पे ही, तो फिर सब कोई नहीं कहेगा कि राम नाम सत्य है या राम नाम महान है। वो कहेंगे ना ना, अब मत बोलो, अब तो बेटा सत्य है, बेटा सही है। राम का नाम तो जब वो चला गया था तब बोलना चाहिए था। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो जिंदा होने पर भी कहेगा कि नहीं, राम का नाम सत्य है, राम का नाम
परम मंगल करने वाला है, परम शुभ करने वाला है। राम का नाम लेते रहो, राम का नाम लेने की बात करते रहो। मान लो किसी लड़की की शादी हो रही है और उस शादी के अवसर में कोई कह दे कि राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसकी तो पिटाई हो जाएगी। तो ये है संसार के लोगों का ज्ञान कि राम का नाम सत्य है, इसको इस तरह से मृत्यु के साथ जोड़ दिया कि जैसे इसको बोलने से मृत्यु हो जाएगी। लोग इसका यही अर्थ लगाते हैं कि जिसने भी ये नारा लगाया, तो शायद अब कोई ना कोई मर जाएगा। राम का नाम जो अमृत प्रदान करता है, राम का नाम जो नित्य अमरता प्रदान करता है, उसको समाज किस तरह से प्रयोग कर रहा है कि इसको बोलने से कोई मर जाएगा। ये है संसार का ज्ञान, लोगों का ये है हाल और इसमें आप भी आते हो और मैं भी आता हूँ। तो दिक्कत क्या है कि हम लोग, इसे लिख लीजिए आप लोग, धन को, पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को, पति को, हम लोग इन्हें ही आनंद का केंद्र समझते हैं कि आनंद का सेंट्रल पॉइंट यही लोग हैं, यही चीजें हैं। नौकरी, बिज़नेस और इसी की प्रोटेक्शन के लिए ये बचा रहे, इसकी रक्षा रहे और ये बढ़े, इसी के लिए हम भगवान से प्रार्थना, पूजा, उपासना करते रहते हैं। तो जब इन चीज़ों की कमी होगी तो हम उसको अच्छा कैसे मानेंगे? धन नष्ट हो जाएगा तो हम तो यही कहेंगे कि अरे लक्ष्मी तो बहुत चंचल है, एक जगह टिकती नहीं है, किसी एक की नहीं होती। जब कोई पसंद लगने वाली चीज़, प्रिय चीज़ का अभाव हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये संसार गलत है, संसार मिथ्या है, झूठा है। किसी बेटे ने अपने पिता को कुछ उल्टा-सीधा कह दिया, तो पिता कहेगा, "वाक़ई संसार में बड़ा दुःख है। सब स्वार्थी, धोखेबाज हैं।" मुझे ये बात समझ में आ गई है जी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अगर बेटा जाके माफ़ी माँग ले और कहे, "मुझे माफ़ कर दो पिताजी, कल मैंने थोड़ी पी ली थी और मैं उल्टा-सीधा आपको बोल गया। आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे देवता हो, आदि-आदि", तब कहेगा, "हाँ, हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, बेटा बड़ा अच्छा है।" ज्ञान बदल गया। कहेगा, "अरे! मैं तो वही सोच रहा था कि मेरा बेटा, मेरा पत्नी ऐसे कैसे हो सकते हैं?" जबकि सबके सब स्वार्थी हैं। शास्त्र कहते हैं सबके सब स्वार्थी हैं, कोई भी रिश्ता हो। तो जब ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान जो है, असली जो ज्ञान है इन वस्तुओं के अभाव में होता है। और हम लोग इन चीज़ों के कमी को अच्छा नहीं मानते, घृणा करते हैं। हम संसार से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान इसका उल्टा भागवत में क्या कहते हैं? यस्याहम अनुग्रहश्यामि हरिष्यते तद्धनम शनैः। कि जिसमें मैं बहुत कृपा करता हूँ, उसका धन चुरा लेता हूँ, खींच लेता हूँ। उसकी सांसारिक संपत्ति छीन लेता हूँ। चाहे वो धन हो, चाहे परिवार के सदस्य हों, चाहे पत्नी हो, सब मैं ले लेता हूँ वापस। परंतु आप लोग इस बात को लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए कि संसार का जो अभाव है, संसार जब मिलता नहीं है हमको, सांसारिक वस्तुएँ, सांसारिक चीज़ें, हम तड़पते हैं कि धन नहीं बढ़ रहा, मेरा धन नहीं बढ़ रहा। तो वो वास्तव में ईश्वर की कृपा होती है। ये संसार का अभाव वास्तव में ईश्वर की कृपा होती है। और कितने लोग हैं जो इस सिद्धांत को मानेंगे? इने-गिने व्यक्ति होंगे, इने-गिने। मान लो किसी का बेटा रामनवमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन या किसी पवित्र दिन डेथ हो जाए किसी की, तो बस उस तिथि का बहिष्कार। जी, वो तिथि हमें फलित नहीं होती, हमें सहती नहीं।
अब बताइए इसमें जन्माष्टमी, रामनवमी का क्या क्या दोष है? ये है हमारा ज्ञान, ऐसा है हमारा ज्ञान। तो संसार का जो वास्तविक नेचर है, स्वरूप है, वह धन, पति, पत्नी, मित्र, प्राण, प्रतिष्ठा, नौकरी, परिवार से विरक्त होना है। वो भी कहाँ से विरक्त होना है? मन से। इसके अभाव से विरक्त होने का मतलब यही है कि हम संसार से तो प्रेम करते हैं, लेकिन उसके अभाव को हम पसंद नहीं करते, उससे हमें वैराग्य है। तो आप कहोगे क्यों? क्या संसार का ऐश्वर्य रहते हुए क्या हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? नेचुरली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, जो भी अभी तक बातें बताई गई है। लेकिन आप कहो एग्ज़ाम्पल भी दोगे, बड़े-बड़े राजा भगवान के भक्त हुए हैं। जनक महाराज जैसे आत्माराम परमहंस हुए। तो बात ये है, ध्यान से सुनिए, कि जब हम साधना कर रहे हैं, जब हम अपने मन को भगवान में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हमें बाहर के ऐश्वर्यों से बचना है। क्योंकि संसार की जो बाहर की ऐश्वर्य होते हैं, वो हमें पतन की ओर ले जाते हैं, पाप की ओर ले जाते हैं। जब हम साधन अवस्था में होते हैं। लेकिन जब एक बार हम सिद्ध हो जाते हैं, एक बार जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, जब हमें संसार आकर्षित करना छोड़ दे, तब फिर दूसरी चीज़ होती है। तब तो फिर चाहे जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, आप हर चीज़ को भगवान का मान के उनकी सेवा में लगा दो। यही कारण है कि कुंती महारानी कहती हैं कि हमें विपदा दो, विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, क्योंकि विपदाओं में प्रभु मन संसार में नहीं जाता, फिर आप में जाता है। संसार का अभाव जब होता है, विपत्ति जब होती है, तो ना अहंकार होता है और अकिंचन भाव उत्पन्न होता है, और तब हम आपकी ओर बढ़ सकते हैं। त्वाम अकिंचन गोचर। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, ध्यान से लिखिए, हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन का लगाव अभक्त से ना हो जाए, ना किसी वस्तु से हो जाए। अगर हमारा लगाव किसी बच्चे में, किसी स्त्री में, किसी मेंटर में या सांसारिक चीज़ में हो जाएगा, तो हम माया से मुक्त नहीं हो पाएँगे। हमारे दुःख खत्म नहीं होंगे, दुःख बार-बार लौट आएँगे। लेकिन जब मन भगवान में लग जाता है, फिर तो चाहे अनंत ऐश्वर्य हो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे दूध से मक्खन निकलता है, तो दूध से मक्खन निकाल कर उसको पानी में डालोगे, तो क्या वो पानी में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, साफ तैरेगा। लेकिन बिना मक्खन निकाले अगर दूध को डाल देंगे पानी में, तो वो एक हो जाएगा, मिल जाएगा उसमें। तो जब हमारी अंतःकरण ऐसा बनेगा कि हम संसार की चीज़ों से अपने को अलग देखें और संसार की आवश्यकता अनुसार ही संसार की चीज़ों का प्रयोग करें, तो हमें प्रेम होगा। जैसे कि मक्खन संसार में जब अ, अलग कर लिया जाएगा दूध से, तब वो तैरेगा ना। तो इसी प्रकार मन जब विषयों से अलग हो जाएगा, तब वो तैरेगा पानी में, संसार में तैरेगा, फिर उससे अफ़ेक्ट नहीं होगा। कोई बच्चा मिठाई के लिए रोता है, मेरे को ये मिठाई चाहिए, और लेकिन उसके सामने वो मिठाई रख दी जाए, तब तो उसकी हालत को कंट्रोल करना मुश्किल है। यही हाल लोगों का है कि संसार इतना सामने होता है कि उससे कंट्रोल नहीं होता, वैराग्य नहीं होता। इसीलिए जम के भक्ति करनी चाहिए, जम के भक्ति करनी चाहिए। और संसार भक्ति करते हुए, साधना करते हुए जितने ऐश्वर्य, भोग विलास कम हो, उतना ही अच्छा है, उतने से फिर मन भगवान में लगने लगता है।
मन की आसक्ति अगर दूसरी चीज़ों में रहेगी, तो साधना अच्छे से नहीं हो पाएगी। फिर तो अगर आसक्ति है, तो फिर तो राजा हो चाहे भिखारी हो, एक ही बात है। एक कपड़ा हो चाहे 1000 कपड़े हों, एक ही बात है। तो संसार में हमें अलग-अलग टाइप के लोग दिखते हैं, जैसे कि जो साधना करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। कुछ लोग क्या होता है कि उनके पास बहुत धन होता है, ऐश्वर्य होते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान में विभोर रहते हैं, भगवान में लगे रहते हैं। बहुत ऐश्वर्य होते हुए भी भगवान में लगे रहते हैं। और कुछ लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन वो उसको प्राप्त करने के लिए अशांत रहते हैं। कब मिलेगा, कब करोड़पति बनेंगे, कब मकान होगा, कब ये होगा। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास संसार की चीज़ें, ऐश्वर्य होता है और वो ईश्वर से दूर ही रहते हैं, वो बस एन्जॉय करने की कोशिश करते हैं। नशे में रहते हैं एक तरीके से। और अधिकांश लोग कैसे होते हैं संसार में जिनके पास चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। और लेकिन जब वो संसार भगवान के पास जाते हैं कि हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो, लेकिन जब वो सत्संग सुनते हैं, जैसे कि आप लोग सुन रहे हो, तो वो संसार के स्वभाव को समझ जाते हैं और फिर वो संसार के भोगों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, विरक्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोग तो बहुत कम मिलेंगे, जो बहुत धनवान भी हैं और जो बहुत भक्ति भी कर रहे हैं। ऐसे तो वही लोग होते हैं जो पिछले जन्म में अच्छी भक्ति कर चुके हैं और फिर वो ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं। ऐसे कम होते हैं, योग भ्रष्टो भी जायते। और ऐसे उदाहरण भी कम होते हैं कि संसार नहीं है और भगवान में लग रहे हैं। ऐसे भी कम होते हैं कि संसार है भी नहीं, संसार की चीज़ें, ऐश्वर्य नहीं है, धन कम है और भगवान में लग रहे हैं। ऐसे भी बहुत कम होते हैं। धन है और भगवान में लग रहे हैं, ऐसे भी लोग कम होते हैं। और ज़्यादातर लोग कौन होते हैं समाज में कि धन है और भगवान में नहीं लगे हैं, या धन नहीं है और उसको प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं। तो ऐसे लोग संसार में ज़्यादा। धन है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते ठीक से, और धन नहीं है और उसको प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं। तो इसलिए संसार की जो ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, बड़ा भयानक है। तो एक तरफ इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि भगवान भी मिल जाए। हम एक तरफ संसार को भी अपने मनो-प्राण से चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि भगवान भी मिल जाए। क्योंकि हमारा ये विश्वास बहुत पक्का है कि संसार में सुख है, अभी नहीं है तो क्या हुआ? एक बार मेरे को जॉब लग जाए, मेरा डिग्री मिल जाए, जॉब मिल जाए, एक बार मेरा बिज़नेस सेट हो जाए, तब तो सुख मिल ही जाएगा। तो इसी आशा में सुख, संसार में सुख नहीं है, सुख की आशा है लेकिन। इसी आशा में करोड़ों जन्म निकल गए और ये जन्म भी निकला जा रहा है। निकला जा रहा है। तो ये संसार की जो कल्पना है, सुख मिलेगा, लाखों, करोड़ों, अरबों होंगे तब सुख मिलेगा। तो इसी को शास्त्र को समझकर, बुद्धि लगाकर, मन श्याम सुंदर में लगाएँगे, भगवान से जब प्रेम हो जाएगा, भगवान के विग्रह से, कथा से, नाम से, भक्तों से, भगवान की हर चीज़ से, धाम से, साधुओं से, सेवा से,
जब उसमें मन लगता है, तो वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। तो क्या करें? तो दिव्य इच्छाएँ करें, सेवा की इच्छाएँ बनाएँ हम। जो भी कुछ है उसको लेके भगवान की सेवा की इच्छाएँ बनाएँ। मैं मंदिर बनाऊँगा, मैं भक्तों की सेवा करूँगा, मैं कथा कराऊँगा, मैं सेमिनार कराऊँगा, मैं सेंटर्स प्रचार में हेल्प करूँगा, मैं किताबें वितरण करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। इस तरह आध्यात्मिक इच्छाएँ करें, तो फिर आप धीरे-धीरे संसार के जाल से बच जाओगे। ओके? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए, मटेरियल वर्ल्ड और संसार के स्वभाव को। आशा करता हूँ इससे काफ़ी चीज़ें आपने सीखी हैं और पॉइंट्स आपने लिखे होंगे। फिर किसी दिन इसके सार को डिस्कस कर लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। नितिन प्रभु का प्रश्न है, कहाँ से प्रश्न है? कौन से शहर से आप पूछ रहे हो? प्रश्न ये है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, कृपया मुझे बताएँ कि मैं अपने मन की आसक्ति को कैसे रोक सकता हूँ? कभी-कभी मन बहुत चंचल है, उससे मुश्किल होता है सँभालना। मैं सच में ही कृष्ण से प्रेम में स्थिर रहना चाहता हूँ, पर कभी-कभी लगता है जैसे मेरी बात नहीं सुन रहा है मेरा मन, कृपया मुझे रास्ते पे देखो बेटा, बहुत आसान है, अगर आप टीचर की बात मानोगे तो। स्टूडेंट्स के लिए 3 व्यक्ति की बात माननी है। एक अपने माता-पिता की बात माननी है, एक अपने शिक्षकों की बात माननी है और एक अपने आध्यात्मिक गुरु की या शिक्षा गुरु की बात माननी है। तो पहले एक संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं इनकी बातें नकारूँगा नहीं। ये जो भी मुझे आज्ञा देंगे मैं उसे करूँगा, ठीक है? फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी आज्ञा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और कैसे देनी है, वो बुद्धि आपको मिल जाएगी। अभी आप क्या करो कि एक तो इनकी आज्ञा मानने का प्रण लो। तो शिक्षक की आज्ञा मानोगे तो आप स्टडीज़ में अच्छे हो जाओगे। माता-पिता की आज्ञा मानोगे तो बहुत सारे गुण आपके अंदर आ जाएँगे। घर में बहुत सपोर्ट और शांति रहेगी और आध्यात्मिक टीचर की बात मानोगे तो ईश्वर की तरफ आपका रास्ता बहुत जल्दी-जल्दी बनता जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे। तो अभी के लिए अगर आप मुझे शिक्षक मानते हो, तो आप 2-3 नियम अपने जीवन में जोड़ लो। एक नियम ये कि मैं प्रतिदिन भगवान का नाम जप करूँगा, थोड़ा जितना भी आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप 10वीं से बड़ी क्लास में हो, 10वीं से 12वीं या कॉलेज में, तो 2 माला से शुरू कर सकते हो, 15 मिनट प्रभु का नाम लो। जो भी ज्ञान की बातें आप सुनते हो, उसके लिए उसको नोट करते रहो और थोड़ा-थोड़ा आध्यात्मिक पुस्तकें जो भी आपको मिलती हैं, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो। विशेष करके प्रभुपाद की बुक्स, प्रभुपाद की ग्रंथों से शुरू कर सकते हैं, जो आपको इस्कॉन लखनऊ में मिल जाएँगी। तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू करो, थोड़ा-थोड़ा मतलब 2 महीने में, 1 महीने में 1 किताब पढ़ो, छोटी-सी किताब पढ़ो। 1-1, 2-2 पेज रोज़ पढ़ो। कोशिश करो कि शुद्ध भोजन करो, भगवान को भोग लगा के ही खाओ। प्याज, लहसुन मत खाओ, मांस, अंडा मत खाओ। शुद्ध भोजन खाओ, प्रसाद ही ग्रहण करो, सत्संग सुनते रहो और नाम जप करते रहो। तो ये छोटे-छोटे नियम आप जब पालन करोगे, तो इसके प्रभाव से ना आपका मन शुद्ध होने लगेगा। फिर धीरे-धीरे और भी नियम, कड़े नियम आप अपने जीवन में ला सकते हो। फिर धीरे-धीरे आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे अंदर से, इतने पवित्र हो जाओगे, इतने शुद्ध हो जाओगे कि आप दिव्य अवस्था में रहने लगोगे। थोड़े साल भी अगर इसका पालन दृढ़ता से किया जाए, लाइक 3-4 इयर्स भी, तो आप बहुत प्रगति कर जाओगे। ठीक है? अभी के लिए इतना बहुत है। तो पालन करना है, आज्ञा का पालन होना चाहिए। ऐसा संकल्प होना चाहिए। कसम खानी पड़ती है कि हम अपने बड़ों की सेवा करेंगे, कभी भी अवज्ञा नहीं करेंगे, तब जाके बात बनती है।
और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण स्वामी जी, हरे कृष्ण स्वामी जी, जी, दंडवत रवि प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि मैं जब अपने भक्तों के ऊपर जब भक्ति में देता हूँ, तो मैं उनका उसको देने से पहले मैं उसका सब छीन लेता हूँ। दूसरी तरफ एक कहा जाता है कि योगक्षेम वहाम्यहम्, तो ये दोनों चीज़ें एक-दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो इसको हम किस तरीके से समझें? नहीं, ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही हैं। भगवान कह रहे हैं मैं आपको गिरने नहीं दूँगा, मैं आपको कमी नहीं होने दूँगा। आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी मैं वो आपको प्रदान करूँगा और जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उसकी रक्षा करूँगा। लेकिन जिस चीज़ों के कारण आप मेरी तरफ सिंसियर नहीं हो पाते हो, आप धन में, स्त्री में, मान-सम्मान में या जो भी आपके पास चीज़ें हैं, भौतिक ऐश्वर्य की, उसके पीछे पड़े रहते हो, तो भगवान कहते हैं फिर मैं उसको छीन लेता, ताकि आप उससे निराश हो जाओ और मेरी तरफ गंभीर हो जाओ। और ऐसी अवस्था में भी भगवान आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, आपके काम रुकने नहीं देंगे, आपका विश्वास डोलने नहीं देंगे। और ये उनके लिए होता है जो जिन पे बहुत विशेष कृपा करते हैं भगवान, बहुत ज़्यादा विशेष कृपा करते हैं। तो वो उसका तो फिर स्वामी जी ये भी है ना कि उस भक्त को उस चीज़ से बिल्कुल भी विरक्त कर दें, तो कम से कम उसकी जो संपदा है, वो तो बनी रहे उसके परिवार के लिए। नहीं, वो तो रहेगी ना, कह तो रहे हैं कि मैं ध्यान रखूँगा भाई, करोड़ों-करोड़ों जानवरों का भी ध्यान रखते हैं, फिर तो आप भजन करने वाले मनुष्य हो। जी। और हम इतने सारे साधु लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे क्या? जी, जी। जी, आप स्वामी हमें जी। नहीं देख रहे इतने सालों से? जी, बिल्कुल। कौन देख रहे हैं, ध्यान समझ रख रहा ही है? रहे हैं। कौन ध्यान रखता है? जी, स्वामी जी। कृष्ण ध्यान रखते हैं, राधा रानी ध्यान रखते हैं। महात्मा नाम सु माम पार्थम दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। भजन्ते अनन्य, जो ईमानदारी से सुबह उठ के भगवान का भजन करेगा, उनकी आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करेगा, सदाचार का पालन करेगा, तो भगवान तो कोई बात ही नहीं है। जी, कुछ स्वामी कहना जी। बनता नहीं है। जी, ठीक है, उसको अनुभव करें। ठीक है उनकी स्वामी जी। दिव्य दिव्य प्रोटेक्शन को अनुभव करें आप। ठीक है स्वामी जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल। भगवान केवल उन चीज़ों को छीनते हैं जो उनके पास आने से बाधक बनती हैं। तब उन चीज़ों को भगवान छेड़ते हैं। जैसे कि बच्चा किसी चीज़ को लेकर इतना बदमाश हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, किसी खिलौने को लेके किसी तो भगवान माता-पिता छीन लेते हैं ना उससे वो चीज़। जी, स्वामी जी। तो ठीक वैसे ही है। लेकिन इसका ठीक ये है, मतलब समझ थोड़ी कि गया। उससे खिलौना छीन लिया तो अब उसको भूखा मारेंगे या उसको दवाई सारी चीज़ें ठीक और अच्छे से होंगी इन फैक्ट। ठीक है स्वामी, समझ गया। ठीक है। दंड प्रणाम स्वामी जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। ऑलराइट, सो हम लोग यहीं रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। गॉड प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।